खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस के हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक सरोद ने CCPO की जानिब से जवाब जमा कराया। अदालत का CCPO की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार। अदालत ने 27 अक्टूबर को CCPO बिलाल सिद्दीक का म्याना को तलब कर लिया है और अदालत ने आइंदा समात पर दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया है। जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी ने खदीजा शाह की दरख्वास्त पर समात की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक सरूद पेश हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से SP लीगल अदालत पेश हुए। IG ने रिपोर्ट जमा कराई कि खदीजा शाह के खिलाफ 2 मुकदमात हैं। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया। हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की तो तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। खदीजा शाह के वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं। इस हवाले से मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की जानिब से IG पंजाब और CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई है और पंजाब हुकूमत के वकील ने CCPO बिलाल सिद्दीक के म्याना की जानिब से अदालत में जवाब जमा करवाया है। तहम अदालत ने CCPO की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है उसमें अदम इत्मीनान का इजहार किया और अदालत ने जुमे के रोज CCPO बिलाल सिद्दीक के म्याना को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने CCPO को कहा है कि दोबारा इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में जैसा कि दरखास्त पर समाअत हुई, एडवोकेट जनरल मलिक सरूद पेश हुए और उनसे दरखास्त गुजार हकीकत करना था कि हाई कोर्ट में जो खदीजा शाह के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई थी वहाँ पे बताया गया था कि उसके खिलाफ सिर्फ 2 मुकदमात हैं। अब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत ले ली है लेकिन तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसपे अदालत ने जो CCPO की जानिब से जवाब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्जिमान की 9 मई की मुकदमात में बार बार गिरफ्तारी पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस ने मुल्जिम उमैर को नून लीग ऑफिस जलाने के केस में गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुल्जिम जो है इसको गुज़िश्ता रोज अदालत ने मुल्जिम उमैर को एक मुकदमे से 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। आज पुलिस ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में उसको दोबारा गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने अदालत को एक रिवॉल्विंग चेयर बनाया हुआ है। बार बार मुल्जिमान को इधर से डिस्चार्ज किया जाता है, उनको जमानत मिलती है तो आप नए मुकदमात में गिरफ्तार करके ले आते हैं। अदालत ने कहा कि इस मुल्जिम पर आप कोई भी मुकदमा बनाए, जर्स डालें, मंशियात डालें, मगर दहशतगर्दी का मुकदमा दोबारा नहीं बनाना और इसको यहाँ अदालत में दोबारा पेश नहीं करना। मगर और उसके बाद अदालत ने उसको आज़ाद कर दिया और आते अदालत से पुलिस ने अदालत के इजहार बरहमी के बावजूद जो है आज उस मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए और अब उसको नए मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे। इससे कबल मुल्जिम जो है 2 मुकदमात में अदालत से डिस्चार्ज हुआ, 2 में उसकी जमानत हुई। इसके बावजूद अदालत ने खूब नाराजगी का इजहार किया, अब मगर इसके बावजूद भी अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर दिया पुलिस ने और जब उसको अदालत से उसको किया गया तो जमालुद्दीन, DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की एंटी करप्शन कोर्ट में आमद हुई है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा एंटी करप्शन कोर्ट आए थे आज और उन्होंने नए जो सीनियर जज एंटी करप्शन कोर्ट तैनात हुए हैं उनसे मुलाकात की है और उनके साथ भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई है। जबकि फाजिल जज जो है अरशद हुसैन भुट्टा जो है उन्होंने जो एंटी करप्शन के सीनियर जज हैं तो उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन के मुकदमात के जो चालान है वो जो है वो जल्द अदालतों में जमा कराए जाए और उनमें अक्सर ताखीर से मामला जो है खराब होते हैं। तो DG एंटी करप्शन ने उनको यकीन दिलाया कि आइंदा मामला जो है उनको बेहतरी लाई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन का शोबा भी बेहतर बनाया जा रहा है। ये उनकी कर्टसी कॉल थी DG एंटी करप्शन की। जज चूंकि नए तैनात हुए हैं इसलिए उन्होंने उससे मुलाकात की, अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। टाउन हॉल के अंदर वाक़े क्वार्टर्स रिहाइश के लिए गैर महफूज करार दिए 10 साल बीत चुके हैं। क्वार्टर्स को खाली कराया जा सका, ना ही मिसमार कराया जा सका है। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे इस मामले पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान मौजूद हैं। जी बसाम।
इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर टाउन हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर इसके अकब में जो पुरानी जो रिहाइशगाह बनाई गई थी, इसको रहने के लिए जो है वो गैर महफूज करार दिए जो है वो 10 साल से ज़ायद का अर्सा बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही इसको मिसमार करवाया जा सका है और ना ही इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली करवाया जा सका है। मेरे कैमरामैन साकिब आपको दिखा सकें तो यहाँ पर दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं, दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, छतें जो है वो गायब हैं और जो शहरी हैं, जो यहाँ पर MCL के मुलाजमीन हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो फायर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, उनको जो है वो अब तक कोई मुतबादिल जो है वो जगह फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर वैसे तो 15 से 20 क्वार्टर्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन अब जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर रह रही हैं। मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो क्वार्टर्स हैं ये बिल्कुल जो है वो रहने के काबिल नहीं रह चुके। आप देख रहे हैं कि छतें जो है वो गिर चुकी हैं, जो दीवारें हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो दरारें पड़ी हुई हैं। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस की जानिब से चालान अदालतों में पेश ना करने का मामला, पेशी ना होने पर मुल्जिमान से जेलों की बैरक्स भर गईं। शाहीन अतीक से इस हवाले से बात करेंगे। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। पुलिस की तरफ से चालान अदालतों में पेश ना करने की वजह से जेलों की बैरकें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुकी हुई हैं और मुल्ज़मान को जेल से लाने और अदालतों में पेश करने का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बन चुका हुआ है। पुलिस के पास इस वक्त 30,000 के से ज़ायद चालान हैं जो इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं और वो अदालतों में पेश करना जो है वो भूल गई है। सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट की तरफ से जो है DIG इन्वेस्टिगेशन को हुक्म जारी किया गया है कि फौरी तौर पर जो चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको अदालतों में जो पेश किए जाए। इस वक्त 10,000 के करीब ऐसे मुल्ज़मान हैं जो ज़मानतें कराने के बाद आज़ादाना शहर में इस वक्त घूमते फिर रहे हैं। जो जिन के चालान अदालतों में अभी तक नहीं आए उनमें कोट लखपत पुलिस के पास 855 चालान हैं जो इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। काना पुलिस है उसके पास 2500 चालान है जो वहाँ पर उनके पास पेंडिंग है। डिफेंस C है, इनके पास 773 चालान है। अकबरी गेट पुलिस के पास 2023 चालान है। मुस्लिम टाउन के पास 145 और डिफेंस B के पास 236 के करीब जो है वो चालान है और गुलशन रावी के पास 182। इस तरह दीगर जो थाने हैं उनके पास पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन को आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम, सर्विसेज अस्पताल की मेन बिल्डिंग की 50 साल बाद तज़ीन व आराइश, मेडिकल सर्जरी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स मुतबादिल जगह पर शिफ्ट करने का अमल शुरू कर दिया गया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद चौधरी। उनका इनकलाबी कदम सर्विसेज अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो उसकी 50 बरस के बाद तज़ीन व आराइश का आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी कावज से पंजाब हुकूमत जो है वो सर्विसेज अस्पताल की जो मेन बिल्डिंग है उसकी अपग्रेडेशन, उसकी जो है वो रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू करने जा रही है और इसके लिए सर्विसेज अस्पताल के जो मेन बिल्डिंग में तमाम मेडिसन, सर्जरी, इसके अलावा दीगर शोबे जो कायम हैं उन सबको जो है वो इस वक्त मुतबादिल जगह पे एडमिन ब्लॉक को जो है वो मुतबादिल जगह पे शिफ्ट कर रही है। इसके लिए मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो अस्पताल के जो मुतबादिल जगह है वो एलोकेट कर दी गई है और अब वहाँ पर शिफ्टिंग का अमल शुरू हो रहा है और इसके साथ ही जो तज़ीन व आराइश का काम है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा और इसको 3 माह की जो कलील मुख्तसर तरीन मुद्दत है उसमें मुकम्मल किया जाएगा। वर्क प्लान के मुताबिक तीनों शिफ्टों में काम होगा और 3 माह में इसको हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। मजमूई तौर पर इस पर 4 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी, जिसके तहत जो है वो तमाम तर न सिर्फ मशीनरी बल्कि तिब्बी आलात और इसके साथ साथ जो फर्नीचर है वो भी नया फराहम किया जाएगा और इस इमारत की न सिर्फ सीवेज सिस्टम जो है वो चेंज होगा, इसके तमाम वॉशरूम्स नए इस तरह से बनेंगे, इसकी छतों की जो है वो ओवरहालिंग होगी, इसके साथ साथ इसके फ़र्श जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील होंगे। एक मुकम्मल नई और जो है वो लुक दी जाएगी इस बिल्डिंग को। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।